नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम सरकारी दावों और उन दावों की जमीनी हकीकत का पूरा विश्लेषण करेंगे। आज ये विश्लेषण आपके लिए जरूरी है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हेल्थ सिस्टम पर बहुत कड़ी टिप्पणी की है। एक लाइन में हाई कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हेल्थ सिस्टम राम भरोसे है। अदालत की इस टिप्पणी का कारण क्या है? आज तक लगातार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों का सच आपको दिखा रहा है, तो स्पेशल रिपोर्ट में अगले 1 घंटे तक आज तक के 10 संवाददाताओं की आंखों देखी रिपोर्ट आप देखिए। सच बोलते शव, झूठ बोलती सरकार। अंतिम संस्कार की लकड़ी नहीं मिली। तो गंगा किनारे दफनाई गई सैकड़ों डेड बॉडी। गंगा में बहते शव, किनारे पर दफन लाशें। महामारी में हुई मृत्यु पर सरकारी छलावा। मृत्यु पर पर्दा डालने का सरकारी प्लान। प्रयागराज के घाट से आई तस्वीरें हृदय विदारक हैं। आप सोचिए, महामारी कोरोना की इस घड़ी में पहले लोगों ने अपनों को खोया और फिर शमशान घाट अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी तक नहीं जुटा सके। प्रयागराज से आई तस्वीरों की ग्राउंड रिपोर्ट आइए अब हम आपको दिखाते हैं। सच से सामना हुआ। शवों की गवाही ने सिस्टम की पोल खोल दी तो प्रयागराज के कलेक्टर भानुचंद्र आज तक का कैमरा देखकर अपने चमचमाते दफ्तर से कुछ यूं भाग खड़े हुए। आज तक के सवाल से भागेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आज जवाब मांग रही हैं, अपनी दर्दनाक दास्तां बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें सरकार के खोखले दावों का सच बयान कर रही हैं। आज गंगा किनारे का ये मंजर सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये लाशें किसकी हैं? आखिर गंगा किनारे हजारों शवों को क्यों दफनाया गया? हिंदुओं के शवों को दफनाकर क्या छिपाया गया? क्या अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी नहीं मिली तो लाचार परिवारों ने अपनों को रेत में दफना दिया? प्रशासन के मुफ्त में लकड़ी दिलाने के हवाई दावों पर कब होगा एक्शन? जिन बदनसीबों का सरकारी सिस्टम की अंधेर गर्दी से अंतिम संस्कार नहीं हुआ, उनका जिम्मेदार कौन है? उन्नाव से आई तस्वीरों पर प्रशासन ने लीपापोती का पर्दा डाल दिया था, लेकिन शहर शहर गंगा किनारे मिल रहे शवों के सच को कैसे छिपा पाएंगे? क्या किसी वीआईपी के शव के साथ ऐसा हुआ? क्यों लकड़ी का इंतजाम प्रशासन ने नहीं किया? क्यों अंतिम संस्कार का हक छीन लिया गया? प्रशासन के नकारेपन और नाकामी को आप कैमरे में कैद श्रृंगेरपुर घाट की तस्वीरों से समझ सकते हैं। देखिए, गंगा किनारे गड्ढा खोदा गया और अंतिम संस्कार करने की बजाय शव को गाड़ने को मजबूर है परिवार। ऐसा एक तो नहीं बल्कि हजारों शवों के साथ हुआ। आप इसकी पहचान चुनरी और रेत के ऊपर से नजर आ रही बांस की पट्टियों से समझ सकते हैं। हम प्रयागराज में फाफा मुंह में ठीक उसी जगह खड़े हैं जहां पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं रेत पर, और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि यहां से 1 मिनट तक चलकर जाने में हमें कितनी लाशें मिलती हैं हम दिखाएंगे। आप गिनिए और देखिए कि अव्यवस्था का क्या आलम है कि सड़कों पर जो लोग दवाइयों और तमाम दूसरी असुविधाओं के लिए भटक रहे थे, आज वो जब उनकी मौत हो गई है तो उनको प्रशासन ने ये भी इंतजाम नहीं किया कि उनका अंतिम संस्कार ठीक से हो सके। तो यहां से शुरू करते हैं। ये लाश है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, ये 18 सेकंड से भी कम समय में हमने 18 लाशें गिनी है। तो 1 मिनट में अगर 60 लाशें भी मान ली जाए तो 1 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी जगह नजर जाती है वहां सिर्फ लाशें और लाशें ही हैं, और वो भी पूरी तरीके से रीति रिवाज के साथ दफन की हुई नहीं। रेत में थोड़ा सा गड्ढा खोद करके इनको लिटा दिया गया क्योंकि जलाने के लिए लकड़ी का इंतजाम नहीं था। यहाँ सवाल संवेदनाओं का नहीं, क्योंकि पत्थर दिल इंसान भी दुश्मन के शवों के साथ ऐसा नहीं करता जैसा कि प्रयागराज में प्रशासन की अंधेर गर्दी के चलते हुआ। कलेजे पर पत्थर रखकर उस पीड़ा को समझिए जो यहाँ नजर आने वाली हर लाश के साथ जुड़ी है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फैजाबाद जो भी आसपास के हैं, तो पहले यहाँ पे दाह संस्कार किया जाता, जलाया जाता था। अब कुछ यहाँ पे कुछ लकड़ियों की कमी के कारण लोग जो भी मिट्टियाँ आती थी तो ऐसे ही मतलब गाड़ दे रहे हैं मिट्टी को, और गाड़ के इसे चले जा रहे हैं। और इतनी तेज बाढ़ नहीं है कि ये मतलब सब बह जाएगा, ऐसा नहीं है। महामारी में घर से अस्पताल तक इलाज के अभाव में मरीज तड़प तड़प कर मरता रहा। जब मृत्यु हो गई उसके बाद भी घोर लापरवाही से पीछा नहीं छूटा, क्योंकि घाट पर लूटों की फौज को पुलिस प्रशासन ने आम लोगों की जेब काटने का खुला लाइसेंस सौंप दे रखा था। यानी इस महामारी में सरकारी सिस्टम की चक्की में पिसा और मरा गरीब आदमी। जमीन में ऐसे ही अंतिम संस्कार किया है लोगों ने, तो क्या कोई मान्यता है या अव्यवस्था है, क्यों ऐसा हुआ? नहीं, कोई रोकता ही नहीं, तो गाँव सब चले जा रहे हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से लकड़ी या कोई उसका इंतजाम कभी किया गया? नहीं, कोई इंतजाम नहीं करता। तो ये जो लोग करते हैं क्या गरीबी की वजह से करते हैं? और कहाँ गरीबी की वजह से करनी करे। तो अभी तक की यहाँ कोई लकड़ी वकड़ी कोई इंतजाम नहीं किया गया? नहीं। सरकारी दावों में महामारी में सरकार लोगों के साथ कदम कदम पर खड़े होने का दावा करती है, लेकिन आपको दूर दूर तक सरकारी मदद के निशान नहीं मिलेंगे। यहाँ पर जो जितनी संख्या डेड बॉडीज की दिख रही है वो कितनी अंदाजन होगी? इसका कोई अंदाजा नहीं, माने पानी बरसेगा, हवा आएगी, खुल जाएगी, पुरानी नई सब है, इसमें कोई अंदाजा नहीं है। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कोरोना के टाइम में यहाँ जो मौतें हुई हैं बहुत ज्यादा हुई हैं? वो कोरोना वायरस से मौतें हुई है, जो अस्पताल में हुई है उसको कोरोना वायरस के रूप दे के बनाया गया है, बाकी मौतें कम हुई है। मौतें वैसे मौतें कम हुई, सार्वजनिक मौतें कम हुई, कोरोना से ज्यादा हुई हैं। प्रशासन ठीक से काम नहीं किया, क्योंकि उतना दबाव ही नहीं डाला, तो आदमी जैसे लाके गाड़ देते थे। ये प्रथा जो है आज से नहीं, बहुत पुरानी है, गाड़ते हैं। अच्छा, लेकिन प्रशासन कभी कुछ नहीं देता? नहीं, कभी कुछ नहीं, हमेशा आज से नहीं, हम तो यहाँ लगभग 30 साल से देख रहे हैं गाड़ी जाती है। गाड़ते ही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो व्यवस्था की जानी थी वो की गई क्या? नहीं की गई। यानी रेत में लाशें पहले भी दफनाई गई, लेकिन इस बार कोरोना ने घाट की पूरी सूरत बदल डाली। तो आज 1 हफ्ते से कम हो गई है, नहीं इसके पहले 60, 70, 80 रोज नहीं, जितनी अभी तक दिख रही हैं इस पूरे 1 किलोमीटर के एरिया में। हाँ, कितना होगा लगभग? अरे सारी तो हजारों की संख्या में गया, यहाँ से वहाँ तक का सब बड़ी। अच्छा, तो क्या यहाँ प्रशासन लकड़ी की जलाने की व्यवस्था करता है? नहीं, इस समय प्रशासन व्यवस्था किया है। हाँ। ये आधी से ज्यादा आबादी तो पहले का है। अच्छा, ये कोरोना का पहले का यहाँ से समय ऐसा है कि यहाँ पे पैसे के अभाव के लिए जो छोटे आदमी हैं वो लकड़ी का पैसा उनके पास इकट्ठा नहीं हो पाता है, तो गाड़ के चले जाते थे। अच्छा, तो ये जब से कोरोना पीरियड आया है अब प्रशासन इसके ऊपर ध्यान दी। प्रशासन की नींद टूटी तब तक देर हो चुकी थी। अब घाटों पर लाशों को बहाने और दफनाने की निगरानी करने के लिए टीम 24 घंटे तैनात कर दी गई है। सबसे निपटने के लिए टीमें लगाई गई हैं। हमारे साथ इस टीम के तमाम लोग भी, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आप लोगों की क्या ड्यूटी लगाई गई है? सर, हम लोग को ड्यूटी ये लगाई गई कि इस समय कोई हाथ में लाश न प्रभावित करे, और इसके अलावा जो यहाँ पर गाड़ते हैं उनको इससे रोका जाए। ये निगरानी, ये पहरेदारी अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं तो क्या है? अगर सरकार की नीति और नियत एकदम साफ है तो देखना होगा कि प्रयागराज में इस अंधेर गर्दी पर किस किस के खिलाफ कार्रवाई होती है, क्योंकि जो जिम्मेदार है वो कुर्सी और ओहदे के नशे में अब तक चूर है। प्रयागराज में गंगा के किनारे रेत पर मिली तमाम डेड बॉडीज के बारे में हमने प्रशासन से लगातार बात करने की कोशिश की। इसके लिए जब हम जिलाधिकारी से बात करने के लिए पहुंचे तो न सिर्फ वो ज्ञान देने लगे बल्कि ये भी बताने लगे कि बगैर वक्त लिए कैसे मिलने आ पाए। साथ ही साथ हमने जब उनसे जानना चाहा कि आखिरकार इतनी अवस्था के पीछे क्या कारण है तो उन्होंने इसका जवाब देना भी ठीक नहीं समझा।
शासन स्तर पर भी हमने प्रयास किया कि उनसे किसी भी तरीके से उनका कोई जवाब या प्रशासन की तरफ से कोई रिएक्शन मिल सके, लेकिन वो यहां से चुपचाप चले गए। आप समझ सकते हैं कि इतने भयंकर दौर में जब कोविड की वजह से तमाम लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, लोगों को अंतिम संस्कार करने तक के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं मिल रही है, ऐसे में अगर सरकार पर सवाल उठते हैं तो इन जैसे अधिकारी ही सरकार को कटघरे में खड़े करने के लिए मजबूर करते हैं और अव्यवस्था ऐसे ही जारी रहती है। फिलहाल हमारी कोशिश है कि सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन मिले और पता चले कि आखिरकार हजारों लाशों के पीछे का सच क्या है और आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है जिसके चलते सरकार उसका भी इंतजाम नहीं कर पा रही है, लेकिन हमें इसका जवाब देने वाला कोई नहीं। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। प्रयागराज के डीएम ने आज तक के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। सवालों के जवाब से भागते डीएम साहब नजर आए, लेकिन उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने गंगा में बहती लाशों को लेकर आंकड़े बताए। डीजीपी साहब के दावों के अनुसार काशी में 7, गाजीपुर में 16, चंदौली में 8, बलिया में 88 गंगा किनारे शव मिले। मतलब सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ 39 शव मिले हैं। अब सरकार गंगा किनारे मिल रहे शवों को रोकने के लिए क्या कर रही है, आइए हम आपको दिखाते हैं। गंगा में बहते शव और गंगा किनारे बिना अंतिम संस्कार दफनाए जा रहे शवों की झकझोर देने वाली खबर पर अब सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश दिया कि अब एसडीआरएफ और पीएसी की जो जल बटालियन है वो नावों के द्वारा गंगा में और दूसरी नदियों में इस पर नजर रखेगी कि किसी तरीके का जल प्रवाह न हो और दाह संस्कार लोग तरीके से करें। हम आज कानपुर में हैं, कानपुर के बिठूर इलाके में हैं और इस इलाके में किस तरीके से ये पेट्रोलिंग हो रही है हम आज ये देखेंगे और ये दिखाएंगे भी कि क्या सचमुच गंगा में इस वक्त शव मिल रहे हैं। आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक कानपुर में सरकार के दावों का सच कैमरे में कैद करने निकले। पड़ताल के दौरान पुलिस की कई टीमें नजर आई, लोगों को जागरूक करती तो बोट के जरिए गंगा किनारे पेट्रोलिंग करती। एसडीआरएफ और पीएसी का जो जल बटालियन है कुछ इस तरीके से पेट्रोलिंग में जुटा है, चाहे वो वायनाकुलर हो या फिर पब्लिक एड्रेस सिस्टम। इस तरीके से किनारों पर नजर रखी जा रही है ताकि जो लोग हैं वो जल प्रवाह शवों का न करें, किनारों पर जो शव हैं उन्हें दफनाए नहीं, और साथ साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। दरअसल ये हर उस जिले में लागू किया गया है जहां पर ऐसे मामले ज्यादा देखने में आए हैं और बाकायदा एक कमेटी बनाकर इस तरीके से पूरे नदी के दोनों किनारों की पेट्रोलिंग चल रही है। हम आपको इस वक्त ये चीजें कानपुर में दिखा रहे हैं, लेकिन चाहे वो हमीरपुर हो या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका, ऐसी टीमें बनाई गई हैं और इनसे पेट्रोलिंग हो रही है। कानपुर, उन्नाव, कन्नौज, प्रयागराज से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बलिया और गाजीपुर तक में गंगा और दूसरी नदियों में शवों की बाढ़ दिखाई दी। सरकार ने प्रशासन को गंगा में प्रवाहित किए जा रहे शवों को रोकने के निर्देश दिए हैं। कानपुर पुलिस कमिश्नर वसीम अरुण खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी, ये परसों से हमको एसडीआरएफ और पीएसी की जल पुलिस की टुकड़ियां मिली हैं और हम लोग ने गंगा जी पे इस प्रकार की पेट्रोलिंग शुरू की है। इसका अच्छा प्रभाव है दोनों दृष्टिकोण से कि अगर कोई सोच भी रहा हो कि हम इसमें शव प्रवाहित कर दें तो अब नहीं हो रहे हैं। दूसरा, जो परंपरागत तौर पे उन्नाव की तरफ छोटे बच्चे या अविवाहित बच्चियों को दफन करने की परंपरा थी, तो उसको भी हम लोग उन्नाव पुलिस के पास भी ऐसी टीम है, उससे उसका पर्यवेक्षण कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो परंपरा है उसी के मुताबिक हो और कोई ऐसी गलत काम ना हो। कानपुर पुलिस कमिश्नर का दावा है कि पेट्रोलिंग और जागरूकता अभियान के बाद अब लोग घाटों पर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। कुमार अभिषेक, कानपुर, आज तक। गंगा किनारे दफनाए गए शव और गंगा में बहते शवों पर सरकार के एक्शन को आपने देख लिया, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के गांवों का क्या हाल है। विश्वास कीजिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चंद किलोमीटर दूर गांव का हाल देखकर आप सोचेंगे।
60 साल की आशा देवी ने अपनी 22 साल की बेटी को खो दिया। आज रोशनी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बेटी को खोने का गम आशा देवी की खुशियों को ग्रहण लगा गया। फिर के बाद में हमारी बिटिया एक गोड़ एक हाथ चलाती रही, फिर एक गोड़ एक हाथ नहीं चलाई 20 से 22 बढ़ती रही, बस खत्म हो गई मेरी बिटिया। 22 साल। रुला देने वाली आप बीती लखनऊ से 20 किलोमीटर दूर जुग्गौर गांव की। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोरोना का कहर ऐसा टूटा कि 40 से ज्यादा घरों में मातम है। कोरोना के संक्रमण की दूसरी लहर का प्रदेश में सबसे ज्यादा असर गांव के क्षेत्रों में दिखाई दिया, जहां पंचायत चुनाव के बाद खासतौर पर एक बड़ा उछाल दिखाई दिया। राजधानी लखनऊ के जुग्गौर गांव में हम मौजूद है, जहां पर बताया जा रहा है कि पिछले एक महीने में 45 के लगभग मौतें हुई हैं, जिनमें कई लोग ऐसे थे जिनमें संक्रमण के लक्षण पाए गए। कई लोगों को स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल सकी और ये आंकड़ा लगातार तेजी से पिछले एक महीने में बढ़ता चला गया। जग्गौर गांव की आबादी करीब 10,000 है, लेकिन कोरोना काल में पूरा गांव टेस्ट और इलाज के अभाव में अपनों को खोता रहा। 52 साल के अनूप कुमार मिश्रा ने अपनी पत्नी मीनू को खो दिया। सब कुछ बस 3 दिनों में हो गया। उनका लीवर का इलाज पहले से ऑलरेडी चल रहा था और ठीक थी वो, लेकिन 3 दिन पहले हल्का सा बुखार आया तो डॉक्टर ने पहले से भी पेन किलर वगैरह ये सब देने के लिए मना कर रखा था, क्योंकि लीवर का इलाज चल रहा था। 3 दिन पहले बुखार आया तो उनको वही यहीं पे जो है हल्का फुल्का इलाज अपना बुखार वाला किया गया। फिर खांसी बन गई, खांसी का इलाज किया गया। 3 दिन रहे, 3 दिन में वो एक्सपायर कर गए। सरकारी सिस्टम की लापरवाही क्या होती है, आप राम मनोहर के आंसुओं से समझ सकते हैं। इलाज में तो सांस लेने में दिक्कत रहा। बहुत ज्यादा बचा सकते हो कि नहीं बचा पाओ? कोशिश तो बहुत करना पड़ेगी, बच्चे क्या करिए। सरकारी दावों पर जग्गौर गांव का दर्द बड़ा तमाचा है। सरकार कहती है कि टेस्टिंग से लेकर इलाज तक सब कुछ दुरुस्त है, लेकिन इन आंसुओं पर सिस्टम मौन है। गांव वालों ने जो देखा, जो सहा, उसे सुनकर सरकार नाम की संस्था से लोगों का भरोसा उठ गया है। आप जुग्गौर एक ऐसे गांव में खड़े हैं जो लखनऊ तहसील का सबसे बड़ा गांव, जिले के 8 सबसे बड़े गांवों में नंबर 3 पे आता है। यहाँ की स्थिति 7 अप्रैल से जो बिगड़ना शुरू हुई है, उस क्रम में अगर देखा जाए तो 14 तारीख तक, 14 मई तक 40 से 42-45 आदमी करीब खत्म हुए। यहाँ पे 3 राजकीय हॉस्पिटल हैं, हेमोपैथिक और एलोपैथिक, आयुर्वेद। इनकी सेवाएं नगण्य रही हैं और अगर कोई गया भी तो उनको कोई तरह की कोई मदद इन हॉस्पिटलों से नहीं मिली। यहाँ पे ना गांव में कोई देखने वाला आता, ना बाहर से कोई आने वाला है कि कोई सरकारी कर्मचारी आ रहा है कि हाँ मालूम करने की क्या है क्या नहीं। जुग्गौर इतना बड़ा गांव है, प्रधान है, सब कुछ है, लेकिन मतलब कोई से वो वो नहीं होता है कि हाँ कहीं अब हम लोग अगर कोई घर में बीमार हो जाए तो अंदर से वो हिम्मत नहीं है कि हम उसको लेके बाहर किसी हॉस्पिटल में चले जाएं। सबका मानना यही है कि जब आपदा के समय में लोगों की यहाँ पे मौतें हो रही थी, जिनमें से कई लोगों में उस तरीके के लक्षण थे, लेकिन कई ऐसे लोग थे जो समय पे जांच नहीं करवा पाए और जिन्होंने जांच करवा के अस्पताल तक पहुंचने की हिम्मत की, वहां पर उन्हें सही उपचार नहीं मिल पाया, जिससे उन्होंने अपनी जान गंवा दी। जग्गौर गाँव के मोहम्मद हलीम ने अपनी माँ को खो दिया, क्योंकि वक्त पर ना तो इलाज मिला और न ही डॉक्टर। नहीं अच्छा कुछ नहीं समझ में आया था, क्योंकि यहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं था, बाहर थे। ये जुकाम बुखार था। रात में 11 बजे आवाज हल्की सी फंसी, उसके बाद दूसरे दिन 3 बजे इंतकाल हो गया। बाहर ले नहीं जा पाए। ऑक्सीजन वगैरह कह रहे थे तो ऑक्सीजन तब तो खैर मिल जाती, मगर यहाँ डॉक्टर वो ऑक्सीजन लगाते कैसे, उनके पास कुछ था ही नहीं। सोचिए गांव में लोगों ने किस त्रासदी को झेला है। आज ये आप बीती सोई सरकार की नींद तोड़ने के लिए शायद काफी हो। हाथ पैरों में दर्द हो रहा था, हरारत थी उनको। क्या उम्र थी उनकी? उनकी उम्र 35 साल की थी। मासूम बेचारों के 2 बच्चे हैं। हाँ, अफसोस के सिवा और हम लोग क्या कर सकते हैं उसके सिवा।
जगौर गांव के लोगों का कहना है कि 40 से ज्यादा मौतें एक महीने में हुई, लेकिन इन आंकड़ों पर सरकार ने अपने सिस्टम का पर्दा डाल रखा है, ये जानते हुए भी कि दर्द में लिपटे इन चेहरों को जवाब तो देना होगा। अभिषेक मिश्रा, जुग्गौर गांव, लखनऊ, आज तक। हमारे देश में कोरोना ने कहर मचा रखा है और अब शहरों से इतर गांवों का रुख आइए करते हैं। मध्य प्रदेश के गांवों में इस समय बहुत बुरा हाल है। पिछले 2 हफ्ते से 2 गांवों में 40 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन यहां पर इलाज नहीं बल्कि टोने टोटके किए जा रहे हैं। अंधविश्वास की स्थिति यह है कि गांव वाले कोरोना टेस्ट नहीं करवाना चाहते और गांवों में आज भी टोने टोटके चल रहे हैं। गांवों की तरफ सरकार को देखना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश के गांवों की ग्राउंड रिपोर्ट आपको चौंका देगी। गांवों में मौतें हो रही हैं और गांव वाले टोने टोटके कर रहे हैं। पहले तो कोरोना शहरों में फैला और अब गांवों में तांडव मचा रहा है। गांवों में कोरोना से मौतें भी बेहिसाब हो रही हैं, लेकिन गांव वालों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोरोना कितना घातक है और ना ही इन गांव वालों को कोई बैठकर समझाने वाला है। यह है मध्य प्रदेश में आगरमालवा जिले का निपानिया बैजनाथ गांव। पिछले 2 हफ्ते में कोरोना से यहां 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन यहां कोरोना का इलाज कैसे हो रहा है ये देखकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, निपानिया बैजनाथ गांव में कोरोना से बचने के लिए टोने टोटके आजमाए जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए। गांव के बीचों बीच सड़कों के 2 किनारों पर 2 लोग बर्तनों में पानी लेकर खड़े हैं और नीम के पत्तों से लोगों पर पानी के छींटे मार रहे हैं। अंधविश्वास की ये पराकाष्ठा है। गांव वालों का कहना है कि ये मंत्र पढ़ा हुआ पानी है, इसके छींटों से कोरोना भाग जाएगा। जिला मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर बैजनाथ निपानिया गांव है। यहाँ 4000 की आबादी है इस गांव की और यहाँ पर इन लोगों को लगता है कि एक सेक्रेड वाटर जो है, एक मंत्रा हुआ पानी जो है इनके ऊपर फेंका जाए, उसके बाद ही इनका गांव में अगर प्रवेश हो तो वो कोरोना से बचेंगे। ऐसा होगा या नहीं ये तो देखने की बात है, लेकिन इन लोगों को जरूर ये लगता है कि ये जो मंत्रा हुआ पानी है इसकी वजह से ये कोरोना के कहर से दूर रहेंगे और उससे बचे रहेंगे। जहां ये छिड़काव किया जा रहा है उसके ठीक ऊपर एक रस्सी बंधी हुई है और उस पर भी अंधविश्वास की पोटली लटकी हुई। इस टोटके के लिए पहले पूरे गांव को खाली करवाया गया और उसके बाद मंत्र वाले पानी के छिड़काव और रस्सी के नीचे से लोगों की एंट्री गांव में करवाई गई ताकि कोरोना किसी गांव वालों को छू ना सके। गांव की पुरानी मान्यता है कि जब जब महामारी गांव में फैलती है, चाहे जानवरों में हो या मनुष्यों में हो, तब जो पांचारुंडी में स्थित देवनारायण मंदिर के यहाँ है, उस मंदिर के प्रति यहाँ के पूरे गांव वासियों की बड़ी आस्था है और वहाँ से कुछ अभिमंत्रित जल एक दिन पूर्व लाते हैं और फिर रात्रि में पूरे गांव में एक धार दी जाती है। पूरे गांव के आखिरी बाउंड्री पर छोर पूरे गांव की परिक्रमा लगाकर वो धार दी जाती है और सुबह से ही एक जो कुश होता है, जो पवित्र घास माना जाता है, उसकी एक रस्सी बनाई जाती है और देवनारायण मंदिर के यहाँ से जो अभिमंत्रित जल और नींबू दिए जाते हैं और वो यहाँ पर बांधे जाते हैं और पूरे गांव के, जब जानवरों की महामारी फैलती है तो पूरे गांव के जानवर यहाँ से निकाले जाते हैं और जब अब कोरोना महामारी का पीरियड चल रहा है तो इस पीरियड में यहाँ से पूरे गांव के स्त्री पुरुष, छोटे बच्चे, बूढ़े और यहाँ तक कि दूसरे धर्मावलंबी मुसलमान समाज के भी यहाँ हैं, वो भी सारे इस परंपरा को पालन करते हैं। अकेला निपानिया बैजनाथ गांव ही नहीं है, बल्कि इसके पड़ोसी गांवों में भी ऐसे ही टोने टोटके आजमाए जा रहे हैं। अब आगरमालवा के आवर गांव की तस्वीरें देखिए। गांव के मंदिर में हवन चल रहा है और गांव वाले गांव छोड़-छोड़कर खेतों की तरफ जा रहे हैं। यहाँ अंधविश्वास की हद ही हो गई। इन गांव वालों को बताया गया है कि अगर ये गांव छोड़कर खेतों में खाना बनाकर खाएंगे तो कोरोना इनके पास भी नहीं फटकेगा। आप देख सकते हैं कि कैसे गांव वाले अपने अपने खेतों पर खाना पका रहे हैं और खा रहे हैं।
वो कोरोना की महामारी चल रही है पूरे देश में, इसलिए पूरे गांव के लोगों और खेत पे जाकर अपने अपने खेत पर खाना बना के खा रहे हैं, ताकि आओ माता मंदिर में हवन करवा रहे हैं ताकि शांति हो इसके लिए। हमारे गांव आवर में लॉकडाउन है, गांव में कोई नहीं है। सुबह 7 बजे से गांव से बाहर है, सब बाहर भोजन करेंगे। लॉकडाउन की वजह से हवन कर रहे हैं बजरंगबली गांव। शाम को 7 बजे सब गांव आएंगे। क्यों ये जो कोरोना की चल रही है, माता जी ने बताया था कि गांव से बाहर जाओ, हवन करो, उस हिसाब से हवन कर रहे हैं। आवर गांव में भी पिछले 2 हफ्तों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि इनकी मौत कोरोना से नहीं हुई। जो ये महाबीमारी चल रही थी, मारामारी किया, तो इनके लिए हमने हवन करवाया, हनुमान जी के यहाँ अभिषेक करवाया, तो इनसे गांव खाली करवाया, तो इनसे हमको शांति मिली। अभी आपकी गांव की कोरोना की क्या स्थिति है? अभी अन टाइम पे कुछ भी नहीं है सर। हाँ बिल्कुल, आज हमको ऐसा लग रहा है कि गांव में कोई बीमार नहीं है। हमारे गांव में सर 20 लोगों की मौत हो गई। 20 लोगों की मौत हो गई। ये कोरोना से हुई? नहीं, कोरोना से नहीं हुई सर, कोरोना से 2 की हुई। आवर गांव की सच्चाई ये है कि यहाँ किसी ने कोरोना टेस्ट करवाया नहीं है। लोग कह रहे हैं कि गांव में बुजुर्गों की मौत हुई है। आया है कोई टेस्ट करने तो आए थे, बाकी सब वहाँ कोई बीमार नहीं हुआ। घर में कोई बीमार नहीं है, बस बहाना बना लिया और क्या। अच्छा, किसी ने कराया नहीं? करवाया नहीं। और जो ये लोग मरे हैं, आपको क्या लगता है कि कोरोना की वजह से मरे हैं? कोरोना में तो संभव नहीं, बुजुर्ग थे तो नहीं, लेकिन आप यहाँ कह रहे हो बुजुर्ग थे, बगल वाले गांव में भी स्थिति है, वहाँ पे जवान भी मरे हैं। तो जांच करवा तो मालूम पड़े। गांव में फैलते इस अंधाधुंध अंधविश्वास से कोरोना खत्म नहीं होगा, बल्कि कोरोना से बचने के लिए उपाय करना जरूरी है। टोने और टोटके नहीं, इलाज जरूरी है। अंधविश्वास की भट्टी में झोंकने से कोरोना भस्म नहीं होगा। जिले में कई गांव ऐसे हैं जहां पर ग्रामीण लोग अभी भी माता निकली है या माता जी के नाम पर या हनुमान जी के नाम पर टोने टोटके कर रहे हैं, और वो गांव से बाहर जाकर उनका ये मानना है कि गांव से बाहर जाकर हम लोग एक दिन के लिए खाना बनाएंगे या कुछ इस टाइप से करेंगे, और उसके बाद वहाँ पे जो भी प्रसाद वगैरह चढ़ाते उस प्रसाद को लाके घर में हम छीटेंगे और वो करेंगे, तो उससे हमारा ये जो कोरोना बीमारी है ये शांत हो जाएगी। वो ये मानते हैं कि ये कोई प्रकोप है, ये देवी प्रकोप है। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले का सच ये है कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक कोरोना से यहाँ 29 मौतें हुई हैं, जबकि इस जिले में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 613 आवेदन आए हैं, जिस पर मौतों का कारण कोरोना ही लिखवाया जा रहा है। आगरमालवा के गांव आवर में पिछले 15-20 दिनों में 20 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। किसी को नहीं मालूम मौत का क्या कारण है, कोरोना से मौत हुई है या नहीं हुई है, किसी को नहीं मालूम, क्योंकि टेस्ट ही नहीं हुआ। और टेस्ट इसलिए नहीं हुआ कि लोगों के मन में डर है कि अगर सरकारी अस्पताल में चले गए तो उनको वहीं फेंक दिया जाएगा और उन्हें कोई सुध लेने नहीं आएगा। इसी वजह से इस गांव में और आसपास के गांव में लोग सरकारी इलाज के बजाय टोने टोटकों पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, और उसी के तहत आज यहाँ पर पूरे गांव वालों ने पूरे दिन भर गांव से बाहर डेरा डाला, इस उम्मीद के साथ कि ऐसा करने से वो कोरोना से बच जाएंगे। कैमरामैन इरशाद खान और प्रमोद कारपेंटर के साथ हिमेंद्र शर्मा, आगरमालवा, आज तक। तो आपने देखा कि कैसे अंधविश्वास के भट्टे पे गांव वाले खुद को झोंक रहे हैं, और वैसे मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, और दावा ये कि पूरा जोर जो है वो गांवों पर है, लेकिन दावों पर कितनी सच्चाई है। जब भोपाल के गांवों में हम पहुंचे, हमारी टीम पहुंची, तो क्या देखा? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 25 किलोमीटर दूर गुनगा गांव जब आज तक की टीम पहुंची तो एक सच ने हमें चौंका दिया। जी हां, ये है गुनगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। इस स्वास्थ्य केंद्र पर 42 गांवों का बोझ है और करीब 40,000 की आबादी के इलाज के लिए ये स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। लेकिन अब आपको ऐसी हकीकत से रूबरू करवाते हैं जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। तो सुनिए, इस स्वास्थ्य केंद्र पर इस वक्त महज 6 लोगों का स्टाफ है।
जिसमें एक डॉक्टर है। डॉक्टर होना चाहिए। आज से पहले अभी 3 डॉक्टर थे, अभी एक डॉक्टर जो आयुष वाले हैं उनकी स्मार्ट सिटी जो कॉल सेंटर है कोविड का, वहाँ पर ड्यूटी लगा रखी है, और एक जो आर कुमार सर थे वो गांधीनगर बीओ बना दिया है, जो कि पोस्टिंग उनकी यहीं की है। तो कुल मिला के अभी 3 महीने 4 महीने पहले तक 3 डॉक्टर थे। अभी वर्तमान में मैडम अकेली हैं। हम आपको बता दें कि स्वास्थ्य केंद्र पर कम से कम 4 MBBS डॉक्टर होने चाहिए, 1 आयुष डॉक्टर, 4 स्टाफ नर्स, 3 फार्मासिस्ट, 1 लैब टेक्नीशियन, 1 प्यून, 3 वार्ड बॉय होना चाहिए। ये तस्वीर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ही 20 किलोमीटर दूर की। ये एक बड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, गुनगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, और इसका महत्व कितना है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाया जा सकता है कि आसपास के करीब 42 गांव जो हैं वो इसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भरोसे हैं। लेकिन अगर यहाँ का जो स्टाफ है उनकी माने तो ये बेहद कम संख्या यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मियों की है। ये महज 6 लोग यहाँ पे फिलहाल काम कर रहे हैं। ऐसे समय में जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का खतरा ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये माना जा रहा है कि कोरोना अगर गांव में पहुंच गया तो बेकाबू हो जाएगा। लेकिन ऐसे में यहाँ पे फिलहाल इन 6 लोगों के भरोसे ही 42 गांव की आबादी पूरी है। गुनगा गांव के अलावा आज तक की टीम भोपाल से करीब 30 किलोमीटर दूर कलारा गांव भी पहुंची। यहाँ स्थिति और भी शर्मनाक है। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगा कि मध्य प्रदेश सरकार के सारे दावे खोखले हैं। कलारा गांव में इकलौता उप स्वास्थ्य केंद्र है और उस पर भी ताला लटका हुआ है। यहाँ के इस दौर में ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है वो देखने के लिए हम जो पड़ताल कर रहे हैं भोपाल के आसपास के गांव की, उसमें अब हम पहुंच गए हैं भोपाल से करीब 35 किलोमीटर दूर कलारा गांव में। ये कलारा गांव पड़ता है गुनगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से आगे करीब 10 से 15 किलोमीटर अंदर ये गांव है। बहुत ही अंदरूनी इलाका है ये, और यहाँ पे ये उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। ये देखिए आप जहाँ हम खड़े हैं, ये सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र है कलारा का, जो यहाँ पे लिखा गया है। दरअसल इस उप स्वास्थ्य केंद्र को इसलिए बनाया गया है ताकि देर सवेर अगर किसी को रात को या किसी भी ऐसे समय पे सरकारी चिकित्सा की मदद की दरकार हो तो पहले उसका शुरुआती इलाज इस उप स्वास्थ्य केंद्र में हो जाए, और उसके बाद उसे फिर यहाँ से आगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुनगा भेजा जाए, या फिर बहुत ज्यादा तकलीफ होने पे आगे भोपाल भेजा जाए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो फिलहाल ये ताला लगा हुआ है। आप सोचेंगे कि कोरोना महामारी के इस दौर में गांव वाले इलाज कहां करवा रहे हैं, तो सच ये है कि गांव की आबादी झोला छाप डॉक्टरों पर ही निर्भर है। लेकिन सर्दी जुकाम होती है गाँव पर करवा लेते बंगाली से इलाज। बंगाली से? अच्छा, और अगर ये खुल जाएगा तो क्या राहत मिलेगी अपने? सर बहुत राहत मिलेगी साहब। जो कोई परेशान है मतलब गाँव को भी, और बहुत पर गाँव के थे बगल में बहुत से गाँव है 2-2 किलोमीटर दूरी पे, तो वहीं इलाज करवाएंगे सर वो। मध्य प्रदेश में वैसे तो कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन गांवों में वक्त रहते अगर कोरोना को लॉक करने के लिए ठोस इंतजाम नहीं किए गए तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। आगे हम आपको दिखाएंगे ताउते तूफान का तांडव।